हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग लेटर राइटिंग की बात करेंगे। लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। काफी बुक्स में आपको एक तीसरा टाइप भी देखने को मिलेगा, डेमी ऑफिशियल के नाम से। डेमी ऑफिशियल क्या होता है हम लोग इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझते हैं। इन दोनों को समझने के बाद आपको डेमी ऑफिशियल जो है आसानी से समझ में आएगा। तो पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करते हैं। देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में क्या अंतर है, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं, इस चीज को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि फॉर्मल लेटर्स किन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स जो है वो किन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। देखिए, फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि अथॉरिटी में है। आप कह सकते हो जिनकी पोस्ट जो है, जिनका पद जो है वो एक आधिकारिक पद है, यानी पर्सन्स इन अथॉरिटी। एक अथॉरिटेटिव पोस्ट को ये लेटर लिखे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका पद जो है वो एक आधिकारिक पद है, वो पर्सन जो है वो अथॉरिटी में है। जैसे हमने बैंक के मैनेजर को लिख दिया, हमने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख दिया, हमने डिस्ट्रिक्ट एसपी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखा, या फिर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा। तो जितने भी व्यक्ति हैं वो एक अथॉरिटी में है, अथॉरिटेटिव पोस्ट उनके पास है, तो वो लेटर हमारे फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। इसके विपरीत इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो पर्सनल रिलेशंस में लिखे जाते हैं। जैसे हमने फैमिली मेंबर्स को लिख दिया, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को लिख देते हो। पर्सनल रिलेशन में जब आप लिखते हो, चाहे आप अपने ब्रदर को लिखो, सिस्टर को लिखो, मदर को या फादर को लिखो, या फ्रेंड्स को लिखो, आपका रिलेशन जिन लोगों के साथ पर्सनल है या फ्रेंडली रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, वहां जो लेटर लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। देखिए, दोनों लेटर्स को लिखने की शैली जो है वो अलग होती है। जिस तरह से हम लोग जब घर पे बात करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं या फिर फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो हमारा बोलने का एक तरीका जो है, एक लैंग्वेज, एक स्टाइल अलग होती है। लेकिन जब हम लोग कहीं फॉर्मल जगह पर जाते हैं, जैसे मान लीजिएगा आप अपने कॉलेज में गए, कॉलेज में आप जैसे ही प्रिंसिपल के रूम में एंटर करते हो तो आपका बोलने का तरीका जो है, एक लहजा जो है, एक स्टाइल, एक टोन जो है वो बदल जाती है। बिल्कुल उसी तरह जब हम लेटर्स को लिखते हैं तो पर्सनल रिलेशन यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स को और पर्सन इन अथॉरिटी यानी कि फॉर्मल लेटर्स को लिखने में काफी अंतर होता है। दोनों का पर्पज, स्टाइल और मैनर बदल जाता है। किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, चलिए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्पस की बात करते हैं। देखिए, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। आप फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर जब लिखते हो तो दोनों का पर्पस जो है वो अलग होता है। किस तरह से अलग होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, द पर्पसेस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आर क्वाइट डिफरेंट। देखिए, क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक या काफी ज्यादा। द पर्पसेस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आर क्वाइट डिफरेंट। पर्पसेस फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के क्वाइट डिफरेंट, काफी ज्यादा हद तक अलग होते हैं। फॉर्मल लेटर इज यूजुअली रिटन फॉर ऑफिशियल रीजंस। देखिए, ऑफिशियल रीजंस आप लोग कह सकते हो हिंदी में इसको औपचारिक कारण। फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो ऑफिशियल रीजंस की वजह से लिखे जाते हैं। उनको लिखने का एक वैलिड रीजन आपके पास है, एक औपचारिक कारण आपके पास है। जैसे मान लीजिएगा आपका बैंक में अकाउंट है, अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है या चेकबुक से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है, तो आप बैंक मैनेजर को लिखेंगे, तो आपके पास एक वैलिड रीजन है, एक ऑफिशियल रीजन है। तो ये हमेशा ऑफिशियल रीजन या वैलिड रीजन के लिए लिखे जाते हैं। ए फॉर्मल लेटर इज ऑल्सो नोन एज अ बिजनेस लेटर। देखिए, आपका रीजन जो है वो ऑफिशियल होता है, इसलिए इनको हम बिजनेस लेटर भी कह सकते हैं। इट इज रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज। ये हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। हम लोग कह सकते हैं इनको लिखते समय हम लोग हमेशा एक फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत जब हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो उनको लिखने का तरीका अलग होता है। एन इनफॉर्मल लेटर इज अ पर्सनल लेटर। ये आपका पर्सनल लेटर होता है, यानी आप व्यक्तिगत रूप से इसको लिखते हो। आपने अपने फ्रेंड को लिखा तो आपका पर्सनल रिलेशन है, व्यक्तिगत रिलेशन आपका है, इसलिए आपने लिखा। मदर को लिखा, फादर को लिखा, ब्रदर को लिखा, तो ये पर्सनल लेटर कहलाते हैं। यू मे वांट टू आस्क फॉर समथिंग, और इन लेटर को लिखने का उद्देश्य होता है आप आस्क फॉर यानी कि किसी चीज की डिमांड करते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो, और या फिर कम्युनिकेट करना है विद अ फ्रेंड, एक दोस्त है फार अवे जो आपसे दूर है। इट इज ए लेटर यू वुड राइट टू अ फ्रेंड, फैमिली मेंबर और एन एक्वेंटेंस। देखिए, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। इनफॉर्मल लेटर्स जो है वो फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को या फिर किसी परिचित को लिखे जाते हैं जिनके साथ रिलेशन आपका काफी पर्सनल है या फ्रेंडली है। तो दोनों के पर्पस में भी हमें काफी अंतर देखने को मिलता है। फॉर्मल लेटर्स का पर्पस जो है वो इनफॉर्मल लेटर्स से अलग होता है। फॉर्मल लेटर्स लिखते समय आपके पास एक ऑफिशियल रीजन है, एक वैलिड रीजन है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर लिखते समय आपके पास कोई रीजन नहीं है, आप उन्हें पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से लिखते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के पर्पस में काफी अंतर है, उसी तरह दोनों के लैंग्वेज एंड मैनर में भी काफी अंतर है। देखिए लैंग्वेज आप कह देते हो भाषा और मैनर मतलब तरीका। दोनों को लिखने की भाषा और तरीका अलग होता है, दोनों की स्टाइल लैंग्वेज और मैनर में काफी अंतर होता है। इन इनफॉर्मल लेटर्स यू आर अलाउड टू यूज कोड्स, स्लैंग्स, एब्रीविएशंस इफ यू लाइक। देखिए जब आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो वहां आप कोड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए कोड्स होता है, काफी बार जब हम लोग मोबाइल पे मैसेज करते हैं तो काफी सारे सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं, तो इस तरह के सिंबल्स का यूज आप इनफॉर्मल लेटर्स में कर सकते हो। स्लैंग वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए स्लैंग वर्ड्स होते हैं ऐसे शब्द जो बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो लिखित में प्रयोग नहीं होते, रिटन फॉर्म में हम उनका यूज नहीं करते, ऐसे वर्ड्स हमारे स्लैंग वर्ड्स कहलाते हैं। एब्रीविएशंस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एब्रीविएशंस आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लेटर हमारे इनफॉर्मल लेटर्स हैं। फॉर्मल लेटर इज डिफरेंट, लेकिन इसके विपरीत फॉर्मल लेटर जो है वो काफी अलग होते हैं, बिकॉज यू हैव टू माइंड योर लैंग्वेज यूसेज। आपको काफी ज्यादा माइंड करना होता है। देखिए माइंड का मतलब यहां पर है टेक केयर, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है लैंग्वेज यूसेज का, इट मींस भाषा के प्रयोग का। यू हैव टू माइंड, आपको काफी ज्यादा टेक केयर ध्यान रखना होता है ऑफ योर लैंग्वेज यूसेज, यानी भाषा के प्रयोग का। लैंग्वेज यूसेज भाषा का प्रयोग। जब भी आप भाषा का प्रयोग करते हैं फॉर्मल लेटर्स में तो आपकी भाषा जो है एकदम शुद्ध और सटीक होनी चाहिए, वहां आपको काफी ज्यादा माइंड करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यू हैव टू गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। देखिए फॉर्मल लेटर्स के अंदर आपको सीधे पॉइंट की बात करनी होती है, आप इधर उधर की बात नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रेट लिखे जाते हैं व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, काफी ज्यादा सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से इनको लिखा जाता है। एंड ऑल्सो अवॉइड ऑल अननेसेसरी चैट एंड कैजुअलनेस। अननेसेसरी चैट, जैसा कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को जब लेटर लिखते हैं तो काफी अननेसेसरी चैट हम लोग करते हैं, इस तरह की चीजें जो है वो फॉर्मल लेटर्स में नहीं होती। किसी भी प्रकार की कैजुअलनेस या अननेसेसरी चैट को अवॉइड किया जाता है क्योंकि दोनों को लिखने का तरीका और पर्पस हमारा अलग होता है। तो इस तरह से लेटर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स लिखते समय मुख्य रूप से 5 पार्ट्स में हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। दोनों को लिखते समय लेटर्स के 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेडिंग की। देखिए हेडिंग के अंदर आपका एड्रेस आता है और डेट होती है। एड्रेस और डेट जो है वो हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिखते हो। उसके बाद हम लोग सैल्यूटेशन लिखते हैं। देखिए सैल्यूटेशन को आप लोग कह देते हो ग्रीटिंग, इसको ग्रीटिंग भी कहा जा सकता है। हिंदी में आप लोग इसको अभिवादन कह सकते हो। देखिए ग्रीटिंग जो है, सैल्यूटेशन जो है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में काफी अलग होता है। इनफॉर्मल लेटर्स जब आप लिखते हो तो वहां काफी बार आप लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हो, माय डियर का इस्तेमाल कर देते हो, हेलो का इस्तेमाल कर देते हो, लविंग का इस्तेमाल कर देते हो। इस तरह के काफी सारे अनौपचारिक शब्दों का हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। काफी बार हम लोग स्लैंग वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो वहां इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, इनफॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। वहां तो हम लोग सर या मैडम या रेस्पेक्टेड इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन को लिखे जाते हैं जो कि अथॉरिटी में है, अथॉरिटेटिव पोस्ट पर है, तो वहां हम लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। उसके पश्चात हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर्स की बात करते हैं। देखिए बॉडी ऑफ द लेटर्स जो है लेटर का मेन पार्ट होता है। यहाँ पर आपको मैसेज जो देना है वो मैसेज आपका बॉडी में लिखा जाता है। देखिए बॉडी ऑफ द लेटर्स के अंदर जो मैसेज आप देना चाहते हो वो 2 पैराग्राफ में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल जब आप करेंगे मैसेज लिखते समय, वो भाषा काफी ज्यादा स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए और उसमें शुद्धता होनी चाहिए। हम लोग स्लैंग वर्ड्स का या इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग की। देखिए क्लोजिंग में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी अलग अलग होता है। इनफॉर्मल लेटर्स में हम लोग अक्सर इस्तेमाल कर देते हैं योर्स लविंग का इस्तेमाल कर देते हैं, योर्स अफेक्शनेटली का भी प्रयोग हम लोग कर देते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स में कर देते हैं, लविंगली, अफेक्शनेटली, इस तरह के शब्दों का। लेकिन जब हम लोग फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो वहां इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वहां हम लोग योर्स सिंसियरली
योर्स ट्रूली, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो आप ऐसे व्यक्ति को लिखते हो जो कि अथॉरिटी में है। तो वहां लविंग, अफेक्शनेटली इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, सिंसियरली या ट्रूली इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स लिखते समय हमें शब्दों का चयन करते समय काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। लास्ट में हम लोग सिग्नेचर लिख देते हैं और उसके नीचे हम लोग अपना नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से लेटर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। चलिए इस लेटर का एक फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। ट्रेडिशनल पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग अपना एड्रेस जो है वो इस तरफ लिख देते हैं। आजकल जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है उसमें सारी चीजें जो है वो वन साइडेड ही होती हैं। उसके बाद में नेम और पोजीशन ऑफ द एड्रेसी, जिसको लेटर लिखा जाता है उसका नाम या पोस्ट जो है वो यहाँ लिखी जाएगी। उसके पश्चात हम लोग डेट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए डेट लिखने का तरीका भी जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो आप इस तरह से लिखिएगा मार्च 20, 2090, या फिर 20th मार्च 2090, इस तरह कैसे भी आप लिख सकते हो। देखिए उसके पश्चात हम लोग सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखेंगे। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर यानी किस उद्देश्य से आप लिख रहे हो, वो आपका पर्पस जो है, किसके रिगार्डिंग आप लिख रहे हो, रेफरेंस जो है आप यहाँ देंगे। उसके पश्चात हम लोग सैल्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सैल्यूटेशन जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में बदल जाता है। उसके पश्चात बॉडी ऑफ द लेटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ, काफी ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ्स के अंदर हम लोग लेटर का बॉडी लिखते हैं। उसके पश्चात हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में बदल जाता है। उसके पश्चात सिग्नेचर और नेम हम लोग लिख देते हैं। देखिए ये लेटर का एक फॉर्मेट आपके सामने है, इस तरीके से आपको एक लेटर लिखना है। यानी सबसे पहले आप एड्रेस लिखिएगा, आपका फुल एड्रेस, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके पश्चात जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उसका नेम या पोजीशन ऑफ द एड्रेसी आपको यहाँ लिखना है। उसके पश्चात आप डेट लिखेंगे। डेट के पश्चात लेटर का सब्जेक्ट क्या है आप उस सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके पश्चात आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन के पश्चात बॉडी ऑफ द लेटर लिखा जाएगा और बॉडी ऑफ द लेटर जो है काफी ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ्स के अंदर लिखी जाएगी। और लास्ट में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा और हम लोग लास्ट में सिग्नेचर और नेम लिख देते हैं।